हेलो स्टूडेंट, एसएचएम पर सिंपल हार्मोनिक मोशन पर हम लोग स्टडी कर रहे थे। पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा और हम लोगों ने एसएचएम की वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा। एसएचएम में हम लोगों ने देखा कि यहां एसएचएम में पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो होता है एक्स डबल डॉट, ध्यान दीजिएगा, एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स। डबल डॉट से मतलब मैंने बता दिया था आप लोगों को कि डॉट हम यहां पर टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव को, डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक्स डबल डॉट का मतलब हो गया कि एक्स का टी के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन। तो एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस का म्यू एक्स। और हम लोगों ने यहां पर एक्सेलरेशन पता किया था। हमें पता है ए और ए डैश। यहां मैं एक बार और आपको डायग्राम समझा देता हूं। यहां हम लोगों ने एसएचएम की जब स्टडी करी थी तो हमने यहां पर लिया ए डैश, ए पॉइंट, और यहां उसका सेंटर एसएचएम का ओ। ए पर हमारे पास, ए पर वेलोसिटी पार्टिकल की 0 होती है और ओ से लेकर के ए तक हमने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए लिया था। तो यहां एक्स की वैल्यू हमारे पास ए होती है। हमें पता है ए पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है वो हमें मैक्सिमम मिलता है। बिल्कुल वैसी ही स्थिति पर हम लोग जानते हैं कि ए डैश है, ए डैश पर भी हमें एक्सेलरेशन मैक्सिमम मिलता है। आदर्श स्थिति की हम बात करते हैं, आइडियल कंडीशन की हम बात करते हैं, जितनी डिस्टेंस ओ से ए की होती है उतनी डिस्टेंस ओ से ए डैश की होती है। ओ इसका सेंटर होता है और सेंटर में हमारे पास जो एफ होता है, एक्सेलरेशन होता है, वो तो 0 होता है और जहां वेलोसिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है, वी हमारे पास यहां मैक्सिमम होती है। हमने यहां पर ए पॉइंट पर यह पता करना चाहा था कि ए पॉइंट पर हमारे पास एक्सेलरेशन कितना होता है। तो ए पॉइंट पर एक्स की वैल्यू हमने ए पुट कर दी है। ए पुट कर देने से हमें यहां पर एक्सेलरेशन मिलेगा माइनस का म्यू ए, जो कि सबसे अधिकतम होता है। माइनस साइन डायरेक्शन को शो कर रहे हैं यहां, इसलिए हम लोग यहां पर जब मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वहां हम लोगों को अमाउंट के बारे में बताना है। हमें डायरेक्शन नहीं बतानी कहां है। मैक्सिमम जब आया है, अधिकतम आपको तुरंत पूछा है, तो वो उसके अमाउंट की बात कर रहा है कि उस पर कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन फील होगा। प्लस माइनस तो डायरेक्शन को शो करें, इसलिए हम लोग जब भी एक मैक्सिमम की बात करेंगे तो इसके मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहां पर एक मैक्सिमम जो है वो म्यू ए लिखते हैं। तो म्यू ए हमेशा ए पर भी इतना ही होगा और ए डैश पर भी इतना ही होगा एक्सेलरेशन। म्यू ए एक्सेलरेशन सेम होगा मैक्सिमम। ये हम लोगों ने पता किया था। वेलोसिटी का भी हम लोगों ने फॉर्मूला पता किया था पिछले लेक्चर में, वी स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, करेक्ट। डिस्टेंस एक्स है यहां, तो आपका पार्टिकल जहां पर भी जिस भी तरीके से गति कर रहा है, तो किसी समय पर वो जिस डिस्टेंस पर होगा या किसी स्थिति पर होगा, तो जब वो जिस समय पर किसी स्थिति पर है वहां उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसके लिए हम यहां पर x की यानी कि डिस्टेंस यहां पर रखते हुए हम लोग v की वैल्यू पता कर लेंगे। हमेशा ध्यान रखना है, मैंने आप लोगों को जब से मैं लेक्चर फर्स्ट पढ़ा रहा हूं, मैं हमेशा बात बता रहा हूं आप लोगों को, पार्टिकल की डिस्टेंस हमेशा हमें सेंटर ओ से ही हमें कैलकुलेट करनी होती है, ऑब्जर्व करनी होती है, राइट। तो यहां जो x डिस्टेंस है वो o से डिस्टेंस है उसकी। हमने ये भी देखा था कि हमारा पार्टिकल, जब हमने स्टडी करी थी कि हमारा पार्टिकल किसी टाइम t पर p पॉइंट पर है और o से p की डिस्टेंस हमारे पास x है। ओके, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इस स्टडीज को आगे बढ़ा करके अब हम लोग यहां पर x में और t में, अर्थात हम लोग अब यहां पर यह पता करना चाहेंगे कि किसी समय पर हमारा पार्टिकल किस स्थिति पर होगा, कहां होगा, किस जगह होगा, किस पोजीशन पर होगा, वो अब हम यहां पर पता करते हैं। और ध्यान दीजिए आप लोग कि एसएचएम की स्टडी हो रही है, तो जैसा बिहेवियर हमारे पार्टिकल का ओ से ए की तरफ होता है, बिल्कुल वैसा का वैसा बिहेवियर हमारे पास ओ से ए डैश की तरफ होता है।
राइट। मैंने आपको एसएचएम की पूरे नेचर को समझाया था। पार्टिकल है, ओ से ए की तरफ जब बढ़ता है तो ओ से ए की तरफ बढ़ता है तो उसकी डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट होती है। डिस्टेंस सेंटर ओ से डिस्टेंस बढ़ती है तो एक्सेलरेशन बढ़ता है, पर लेकिन एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है। कम होते होते तो उसके पास ए पॉइंट पर आते आते या कम होते होते उसकी एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है। उसे हमने यहाँ पर ए पॉइंट दे दिया और ओ से ए तक की डिस्टेंस हमने यहाँ पर ए दी। तो जैसा नेचर यहाँ पर ओ से ए का है, बिल्कुल वैसा का वैसा नेचर हमारे पार्टिकल का ओ से ए डैश के लिए होता है। वेलोसिटी उसमें होने की वजह से वो ओ को भी पार कर जाता है, इसलिए फिर ओ से ए डैश की बिल्कुल वही सिचुएशन बनती है जैसी ओ के ए के लिए बनती है। तो हम लोग जब भी स्टडी करेंगे तो इनमें से किसी एक पार्ट पर हम स्टडी कर लेंगे और फिर उसको ए पार्ट पर जितनी जो हमारे पास स्टडी होगी बिल्कुल वैसा का वैसा बिहेवियर ओ से ए डैश के लिए हो जाता है। राइट। तो हम कभी भी जब भी स्टडी करेंगे तो कोई एक पार्ट आप चूज कर लीजिएगा और जनरली हम लोग ओ से ए का यानी कि राइट वाला पार्ट ही चूज करके हम लोग स्टडी कर डालते हैं, तो वो हम पूरे कंप्लीटली स्टडी में हम काम में ले लेते हैं। राइट। तो हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मिल गया था। हम अब ये पता करना चाहेंगे हमारा पार्टिकल किस समय किस स्थिति पर है। किस समय किस स्थिति पर है मतलब अब हम लोग यहाँ पर एक्स में और टी में एक रिलेशन डेवलप करेंगे। एक्स और टी में रिलेशन डेवलप करने के लिए ये आप आसानी से देख सकते हो, v है मेरे पास यहाँ, v मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी का हम लोग v को हम लोग यहाँ लिखते हैं dx/dt, राइट, dx/dt। तो हम यहाँ पर dx/dt में इसको कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर सेपरेशन मेथड अप्लाई करके हम यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे और x और t में रिलेशन डेवलप करेंगे। राइट। तो बढ़ाते हैं आगे से। तो उसके लिए देखिए v स्क्वायर इक्वल टू म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। यहां अगर आप देखेंगे तो v की जो वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो हमें मिलेगी प्लस माइनस द रूट ऑफ u एंड द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, करेक्ट। हमने जैसे ही स्क्वायरिंग यहां से ली, यहां से स्क्वायर हटाया, अंडर रूट किया, स्क्वायर रूट लिया, तो हमें प्लस माइनस रूट म्यू एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिला। यहां पर हमें वेलोसिटी का जो हमारे पास यहाँ साइन आए हैं वो दो साइन यहां हमें मिले हैं, प्लस का और माइनस का। हमें प्लस और माइनस दोनों पर स्टडी करनी है, इसके दो केस लेकर के हम लोग स्टडी कर सकते हैं। राइट। तो दो केस हम ले लेंगे, एक तो प्लस के लिए ले लेंगे और एक केस हम ले लेंगे माइनस के लिए। राइट। अब यहां हम जो दो केस लेंगे ये उसमें आप लोग ये ध्यान रखें कि हमें कब प्लस वाला साइन लेना है और कब हमें माइनस वाला साइन लेना है। अधिकतर बच्चे उलझते रहते हैं जबरदस्ती कि हमें प्लस वाला साइन लेना है या माइनस वाला साइन लेना है, हम इसमें प्लस लें या माइनस लें। ऐसी यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जो मैं बता रहा हूं आप उसको दिमाग में सेट रखो। जब भी स्थिति आए आपके पास तो प्लस माइनस साइन के लिए जो मैं आपको बात बता रहा हूं उसको रिकॉल करना, आपको कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। राइट। प्लस माइनस कौन सा लेना है तो ध्यान दीजिए। देखो आपका जब यहां पर पार्टिकल है हमारा, जब वो गति कर रहा है तो सपोज करो कि वो जब वो ओ से आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो जब पार्टिकल ओ से आगे की तरफ बढ़ रहा है तो ऐसी स्थिति में उसकी डिस्टेंस जो है वो बढ़ रही है। तो जब हमारे पार्टिकल की डिस्टेंस बढ़ रही हो तो डिस्टेंस के बढ़ने से हम लोग यहां पर प्लस वाला साइन लेते हैं, और जब आप स्टडी कर रहे हो और उस वक्त अगर पार्टिकल की डिस्टेंस कम हो रही है तो उस वक्त हम माइनस का साइन लेते हैं। जैसे हमें पता है कि एसएचएम में होता क्या है कि पार्टिकल आगे गति कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, फिर एक पे आने के बाद वो दोबारा ओ की तरफ चलना स्टार्ट करता है। तो वो ए के बाद जब ओ की तरफ चलना स्टार्ट करता है तो जैसे जैसे वो ओ की तरफ आगे बढ़ रहा है तो उसकी डिस्टेंस यहां पर अब कम हो रही है। राइट। तो ओ से ए की स्टडी करोगे जब तो हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंस बढ़ रही है, प्लस का साइन हम काम में लेंगे। और अगर आप ए से ओ की तरफ स्टडी कर रहे हो तो फिर पार्टिकल की डिस्टेंस कम हो रही है, आप माइनस साइन काम में लेंगे। करेक्ट। तो दो केस लेकर के हम लोग यहां पर स्टडी करेंगे। ये मैंने आपको बात बताई, आप हमेशा ध्यान रखिएगा। केस फर्स्ट हम यहां लेते हैं। केस फर्स्ट, जब कण ओ से ए की ओर
गति करता है, राइट। व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम O to A, O से A की तरफ चल रहा है। तो यहां हम देख सकते हैं V इक्वल्स टू, यहां पर प्लस का साइन हम यहां लेंगे, प्लस रूट ऑफ म्यू एंड द रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, करेक्ट। यहां आगे बढ़ाएंगे इसे, प्लस हमने साइन लिया क्योंकि x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, v को हमने चेंज कर दिया dx बाई dt में, रूट ऑफ म्यू एंड द रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब आप आसानी से देख सकते हो कि हम लोगों को यहां पर काम क्या करना चाहिए, x x सेपरेट कर देने चाहिए, tt सेपरेट कर देने चाहिए। देखो हम x x सेपरेट कर देंगे, tt सेपरेट कर देंगे। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dt एंड इक्वल्स टू द, ये dx को x तरफ लेकर के चले गए तो 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू एंड द रूट ऑफ dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। एक्स एक्स टी टी हम लोग सेपरेट यहां पर कर सकते हैं। अब आप यहां आसानी से देख सकते हो कि ये हमारे पास एक फॉर्मूला रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है, राइट। हमारे पास 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको ध्यान आ गया होगा फॉर्मूला। इंटीग्रेशन करें एक्स के रेस्पेक्ट में, किसका होगा, ध्यान दीजिए, आया ध्यान, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, राइट। हम यहां लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन कंप्लीट करेंगे तो t इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू एंड साइन इनवर्स x अपॉन a। और जैसे इंटीग्रेशन कंप्लीट हुआ हमारे पास यहां आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा, तो यहां हमारा आर्बिट्री कांस्टेंट आ गया है c1, है ना। हम लोगों ने पहले c काम में ले लिया था, तो इस बार हमने c1 काम में ले लिया, आर्बिट्री कांस्टेंट हमने यहां पर ले लिया है c1। अब मेरी बात को आप दोबारा ध्यान दीजिए, हम लोगों ने यहाँ x और t में रिलेशन तो डेवलप कर लिया, पर लेकिन अभी यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट है। मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में भी कहा था कि जैसे हम लोग डेरिवेशन कंप्लीट करेंगे हमें आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन कंप्लीट करते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट मिलेगा। आप उस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको जिस इक्वेशन में हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट आया है उसमें वेरिएबल चेक करने के लिए जाओ कि वेरिएबल कौन कौन से वेरिएबल। अगर आप देखने के लिए जाओगे तो यहां पर हमारे पास वेरिएबल एक तो x है और एक यहां पर t है, राइट। अब हमें क्या काम करना है कि जो वेरिएबल आपको मिले यहां x और t, आप ये चेक करने के लिए जाइए कि जो हम लोग स्टडी करते हुए आ रहे हैं क्या वहां पर कोई ऐसी स्थिति है, क्या कोई ऐसा बिंदु है, क्या कोई ऐसा पॉइंट है, या कोई ऐसी सिचुएशंस वहां पर रखी हुई है हमारे पास जिसमें हमें ऑलरेडी x और t की नॉलेज हो। वेरिएबल x और t थे, तो आप अपनी स्टडी में, अपने जो स्टडी कर रहे हैं उसमें ये चेक करने की कोशिश करो कि क्या वहां पर कोई ऐसा पॉइंट है जहां x की और t की ऑलरेडी नॉलेज हो आपको, करेक्ट। तो ध्यान दीजिए जरा कि हमने यहां पर, आप ध्यान देना, ये बात फिक्स कर लो आप लोग कि हम लोग जहां से स्टडी स्टार्ट करते हैं, जिस भी पॉइंट से हम लोग स्टडी स्टार्ट करते हैं वहीं से हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है, t इक्वल टू 0। हम वहां से टाइम स्टार्ट कर देंगे, एक स्टॉप वॉच लेंगे। जैसे हम लोग स्टडी कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं स्टडी, तो जिस भी पॉइंट से हम लोग स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं वहीं से आप लोगों ने क्लॉक स्टार्ट कर दी, t इक्वल टू 0, वहां से स्टार्ट हो गया। अब मैं स्टडी करना चाह रहा हूं कहां पर, O पॉइंट से A की तरफ। हमारा पार्टिकल तो क्या है, A से A डैश पर कंटिन्यू चल रहा है, SHM कर रहा है वो A से A डैश पर। अब हमने तो O से A के लिए स्टडी करना चाहा है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जैसा O से A का बिहेवियर होता है बिल्कुल वैसा का वैसा बाकी का O से A डैश के लिए होता है। तो किसी एक पार्ट में आप स्टडी कर लीजिए। अब मैं O से A तक का टाइम निकालना चाहता हूं, या ये मान लीजिए मैं O से स्टडी करवाना चाहता हूं उससे, तो जैसे मैं O से स्टडी करवाना चाहता हूं तो मेरे स्टॉप वॉच जो है वो O से स्टार्ट हो जाएगी, मैं स्टार्ट कर दूंगा अपना टाइम। तो मैं O से उसका टाइम स्टार्ट कर दूंगा अगर यहां पर, तो O से उसकी टाइमिंग t इक्वल टू 0 स्टार्ट। जहां से भी पार्टिकल की स्टडी आप लेना चाहते हैं वहीं से, उसी पॉइंट से t की वैल्यू 0 स्टार्ट हो जाती है, राइट। ऐसा होगा भी सही। अब जनरली आप ये देखिए जैसे कि हम लोग यहां पर ये मान करके चल सकते हैं
कि हमारे किसी फ्रेंड के घर से किसी को टेंपल तक जाना है, मंदिर तक जाना है, और हमारा घर बीच में पड़ता है। अब वो टाइम कैलकुलेट करना चाहता है कि उसके घर से, फ्रेंड वाले घर के वहां से अगर वो चलना स्टार्ट करता है मंदिर तक तो उसको कितना समय लगता है। उसने टाइम स्टार्ट कर दिया और वो उसको कैलकुलेट कर लेगा। पर लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि नहीं, मेरे घर से वो मंदिर तक पहुंच रहा है तो वहां तक उसको कितना समय लग रहा है, तो जैसे ही वो मंदिर की तरफ जा रहा होगा तो अपने घर, मेरे घर के सामने से जैसे ही वो जाना स्टार्ट होगा, मेरी टाइम की वॉच वहां से स्टार्ट कर देंगे हम लोग वहां से उसका टाइम स्टार्ट कर देंगे। जब वो उसके घर से टाइम निकालना चाहता था कि मेरे यहां से कितना पड़े, वो वहां से t = 0 स्टार्ट कर देता है। मैं अगर मेरे पास से निकालना चाहता हूं तो जब वो यहां पर पहुंचेगा तो मैं यहां से उसकी t = 0 स्टार्ट कर दूंगा, यहां से उसका टाइम स्टार्ट कर दूंगा, राइट। तो हम लोग जहां से भी स्टडी स्टार्ट करते हैं वहीं से टाइम स्टार्ट हो जाता है t = 0। अब मैं o से a की स्टडी कर रहा हूं तो यहां o से t = 0 स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब देखो जरा, मैंने आपको एक बात बताई है यहां पर। अब यहां o से लेकर के a तक अगर वो जा रहा है तो a तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा ये पता नहीं है हमें। फॉर्मूला डेवलप करेंगे तो उससे हम पता कर सकते हैं, पर अभी तो कोई हमें पूर्व ज्ञान नहीं है। मैंने कहा कि आपको ऑलरेडी किसी की नॉलेज होनी चाहिए x और t में, तो अभी हमें ऑलरेडी किसी की और नॉलेज नहीं है। हमें इतना पता है कि o से स्टार्ट करें, o से स्टार्ट करें तो t = 0 है। तो ध्यान दीजिए, हमें x और t की ऑलरेडी नॉलेज है क्या यहां? अब चेक कीजिए जरा, o है, o पर t = 0 है और o पर x की वैल्यू कितनी है? आप लोग जो डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं वो o से ही कैलकुलेट करते हैं हमेशा। तो o पे खड़े होकर के अगर o से ही डिस्टेंस नापेंगे आप अपनी, 0 होगी, राइट। o से तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारी डिस्टेंस डिस्टेंस कितनी होगी, तो जहां पर खड़े हैं वहीं से अगर हम अपनी डिस्टेंस, तो 0 होगी। तो यहां पर x की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी? 0 होगी, राइट। तो मैं इस C1 की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता था, उसके लिए मैं यहां पर O पॉइंट को ले सकता हूं। O पॉइंट पर मुझे टाइम पता है t = 0 और मुझे यह भी पता है कि यहां डिस्टेंस x = 0 है। दोनों वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और C1 की वैल्यू निकालेंगे। तो हम यहां पर ले लेंगे एट पॉइंट O, और O पर हमें पता है t = 0, x = 0, और इससे हम जब ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो sin इनवर्स 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। t = 0 था, इससे हम यहां लिख सकते हैं कि जो C1 है वो हमें 0 मिलेगा, और C1 जब 0 मिलेगा तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं देन t = 1/√μ एंड sin इनवर्स x/a। करेक्ट, C1 हमारे पास 0 हो गया है। ये हमें एक फॉर्मूला मिल गया है, ध्यान दीजिए, ये हमें एक ऐसा फॉर्मूला मिल गया है जिसमें हम ये बता सकते हैं कि किसी टाइम पर हमारा पार्टिकल कहां होगा, या फिर हम ये बता सकते हैं कि किसी बिंदु पर जहां से उसकी डिस्टेंस हम ट्रेवल करें, हम ये देखें कि O से अगर वो a/4 डिस्टेंस तक है या a/2 डिस्टेंस तक है, 2 मीटर 1 मीटर जो भी हमें दिया हुआ है, डिस्टेंस हम यहां पर फिल करके हम ये पता कर सकते हैं कि इतनी डिस्टेंस पर हमारा पार्टिकल इतने समय के बाद पहुंचेगा। करेक्ट, x/a। इसको और सिंप्लीफाई करें तो हम इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमने t को x की फॉर्म में रखा है, हम x को t की फॉर्म में भी रख सकते हैं और कैलकुलेट करके देख लेते हैं इसे। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं t√μ = sin इनवर्स x/a। इट्स मीन हम यहां लिख सकते हैं x = यहां a और sin √μ एंड t। करेक्ट, ये लीजिए। तो आपको जनरली वैसे दोनों ही फॉर्मूले याद रखने हैं। यहां मैं एक साइन और काम में ले सकता हूं, यहां पर मैं इस तरह का एक एरो लगा देता हूं। यहां इस एरो को आप ध्यान रखेंगे, इस एरो का अर्थ यह हुआ कि यहां O से A की तरफ जब पार्टिकल चल रहा है तो हम उस वक्त जब स्थिति पर विचार करते हैं तो O से A तक के लिए जब हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हो, डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हो, तो हम लोग t = 1/√2 sin इनवर्स x/a फॉर्मूला काम में लेते हैं, राइट। ये तो हमारे पास बात हुई है उस केस की जब हमने वेलोसिटी को यहां पर साइन उसका प्लस लिया, क्योंकि ऐसी स्थिति में डिस्टेंस बढ़ रही थी। आते हैं केस सेकंड पर। अब माइनस साइन के साथ हम स्टडी करते हैं।
माइनस साइन के साथ जब स्टडी करेंगे तो हम आसानी से कह सकते हैं कि हम ऐसी स्थिति में हमारे पास जो पार्टिकल है वो ए से ओ की तरफ चलना स्टार्ट हो रहा है। ध्यान दीजिए, हमारा पार्टिकल ए से ओ की तरफ, जब ए से ओ की तरफ चलेगा डिस्टेंस कम होगी, माइनस यहां साइन हम काम में लेंगे। तो अब हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा पार्टिकल ए से ओ की तरफ यदि मोमेंट करता है, सॉरी ए से ओ की तरफ मोशन करता है, गति करता है, ऐसी स्थिति में इसका हमारे पास टाइम का और डिस्टेंस का रिलेशन क्या डेवलप होगा। तो चलो बढ़ाते हैं आगे, केस सेकंड हम यहां ले लेते हैं। देखो सेम, बिल्कुल सेम वर्क होगा। यहां मैंने ले लिया है केस सेकंड। चलिए केस सेकंड हम यहां काम में लेते हैं। जब कण ए से ओ की ओर गति करता है, when particle move from A to O, करेक्ट। चलिए तो यहां ध्यान दीजिए जरा, हम लोग जानते हैं v इक्वल टू माइनस रूट म्यू एंड रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हम काम में ले रहे हैं, करेक्ट। हम लोग जानते हैं कि जो dv बाय सॉरी v इक्वल टू हमारे पास होता है यहाँ dx बाय dt, वही हम लोग वैल्यू यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ वैल्यू फिल करने के बाद हम आते हैं, देखते हैं यहाँ हमें यहाँ पर मिलता है dt इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू माइनस 1 अपॉन रूट म्यू एंड dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, v dx बाय dt है, x को x की तरफ पहुंचा दिया, t को t की तरफ पहुंचा दिया और हम लोग यहाँ पर आ गए। इंटीग्रेशन करते हैं, ये भी आप आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर माइनस के साथ हमारे पास आया रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस वाला था इसलिए साइन इनवर्स का फॉर्मूला बना था, माइनस इसके साथ शामिल हुआ है इसलिए ये कोस इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। और हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वैल्यू हमारे पास बनेगी t इक्वल टू 1 अपॉन रूट म्यू एंड कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट c2। ओके, फिर ध्यान दीजिए रिलेशन तो आ गया x और t में, आर्बिट्री कांस्टेंट c2 आया है। इस इक्वेशन में हम अब ये देखेंगे कि जहां आर्बिट्री कांस्टेंट आया है उस रिलेशन में x और t दो वेरिएबल हमें नजर आ रहे हैं। इनके बारे में क्या हमें ऑलरेडी कोई नॉलेज है क्या हम इनके बारे में ऑलरेडी हमारी स्टडी में कोई नॉलेज हमारे पास रखी हुई है, वो हम लोग यहां पर देखने के लिए चलते हैं। तो आप देखिए हमारा पार्टिकल अब जो यहां पर हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं उसमें हमारा पार्टिकल ए से ओ की तरफ आ रहा है। अब हमारा पार्टिकल ए से ओ की तरफ आ रहा है, तो मैंने आपको क्या कहा, अब केस फर्स्ट वो तो आप बिल्कुल हटा दीजिए क्योंकि अब हम केस सेकंड की स्टडी कर रहे हैं। केस सेकंड में हमने क्या देखा है, हम ये मान रहे हैं कि हमारा पार्टिकल ए से ओ की तरफ आ रहा है। ए से ओ की तरफ आ रहा है तो जहां से चलना स्टार्ट हुआ, जहां से हमने स्टडी स्टार्ट करी वहीं से हमारा टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 स्टार्ट हो जाएगा। पार्टिकल को ए से ओ की तरफ आ रहा है, ए से हम लोग इसकी स्टडी करना चाह रहे हैं, ए पर उसका टाइम यहां पर टी इक्वल टू 0 स्टार्ट हो गया है। आपने यहां पर अपनी वॉच स्टार्ट कर दी। अब आप आसानी से देख सकते हो, जरा यहां पर ध्यान दें कि जो ए पॉइंट है हमारे पास, इस ए पॉइंट पर टी इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पर टी इक्वल टू 0 होगा तो फिर यहां पर x की वैल्यू हमारे पास, t और x दोनों में रिलेशन देखना है, क्या इनकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है कि यहां। तो देखो ए पॉइंट है, ए पॉइंट पर t इक्वल टू 0 है, यहां से मोशन स्टार्ट हुई है। और यहां पर अगर हम x देखें तो x क्या है, x है सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस, और सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस यहां पर हमारे पास a है, x इक्वल टू a है। ठीक, हमें ऑलरेडी नॉलेज है ए पॉइंट पर t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, ये हम यहां पर पुट कर देंगे। तो देखो जरा t की वैल्यू 0 और x की वैल्यू a, अगर हम यहां रखेंगे a और a कैंसिल आउट होगा, 1 बनेगा, cos इनवर्स 1 की वैल्यू यहां पर 0 होती है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो c2 की वैल्यू हम लोगों को यहां पर 0 मिल जाएगी, वो हम यहां पर पुट कर देंगे। तो इसके लिए हम यहां पर लिख सकते हैं 8 पॉइंट a
और यहां पर x इक्वल टू a है हमारे पास, t इक्वल टू 0 है हमारे पास, इससे C2 जो है वो हमारे पास 0 आएगा। यहां C2 0 आ गया है, देन तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो t है वो हमें मिलेगा 1/√μ एंड कोस इनवर्स x अपॉन a, और ये हम लोग यहां पर ये फॉर्मूला लर्न कर लेंगे, राइट। और इस स्थिति में मैं यहां पर ये एरो साइन बनाऊंगा, ये अब आपको समझ में आ चुका होगा, पहले हमने जो एरो साइन बनाया था उससे और इस वाले साइन से। यहां हमें x और t का जो ये रिलेशन है तब काम में लेना है जब हमारे पास पार्टिकल a से o की तरफ गति कर रहा है, या हम a से o की तरफ स्टडी कर रहे हो, ठीक। इसको हम लोग और आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें और रिलेशन हम लोग डेवलप कर सकते हैं। यहां पर √μ आ जाएगा कोस इनवर्स, तो x की वैल्यू अगर हम यहां से निकालें तो हमें मिलेगा a कोस √μ एंड t, ओके। तो आप यहां पर अब दो फॉर्मूले देख पा रहे हैं। अगर पार्टिकल की स्टडी हम O से A की तरफ ले रहे हैं तो वहां पर वो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला काम करता है, और अगर हम A से O की तरफ अगर स्टडी ले रहे हैं तो फिर यहां पर हमारे पास कोस इनवर्स वाला फॉर्मूला काम करता है, राइट। हो गया हमारे पास रिलेशन डेवलप। हमने एक्सेलरेशन देख लिया, हम लोगों ने वेलोसिटी देख ली, और हम लोगों ने x और t में रिलेशन देख लिया SHM के लिए, करेक्ट। अब यहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स ले सकते हैं। देखिए, फर्स्ट हम हमारी SHM के अंदर यह पता करना चाहते हैं कि O जो है, O पर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होती है, इसीलिए मैंने वहां लिख करके छोड़ा हुआ है कि हम लोग जब फॉर्मूलाज डेवलप कर लेंगे तब हम वहां से कैलकुलेट करेंगे। तो यदि मैं अगर आपसे कहता हूं कि हम लोगों को O है, O पर हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है, अब वो कितनी मिलती है तो उसके लिए हमें कहां आना होगा, अपने वेलोसिटीज के फॉर्मूले पर। तो यहां पर हम आसानी से देख सकते हैं, यहां पर हम यहां बता सकते हैं, देखिए कि v² जो है वो हमारे पास होता है म्यू a² माइनस का x², राइट। ये पढ़ा हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला, v² इक्वल टू म्यू a² माइनस x²। अब वेलोसिटी मैक्सिमम कहां है, वेलोसिटी मैक्सिमम हमारे पास सेंटर पे है, O पर, और O पर अगर वो है तो O पर हमारे पास देखो, वेलोसिटी अगर पता करना चाहते हैं तो डिस्टेंस हमें यहां पर हमें बतानी होगी कि किस डिस्टेंस पर आप वेलोसिटी पता करना चाहते हैं। हम O पर वेलोसिटी पता करना चाहते हैं जहां पर मैक्सिमम वेलोसिटी में मिलती है, तो O पर x की वैल्यू हमारे पास 0 होती है, 0, क्योंकि हम जहां खड़े हैं वहीं से उसकी डिस्टेंस 0 है, राइट। तो हम यहां लिख सकते हैं when x इक्वल्स टू 0, तो v जो है v मैक्सिमम हमारे पास यहां होगा, और ऐसी स्थिति में जब हम इसको पुट कर देंगे तो v मैक्सिमम हम लोगों को वैल्यू मिलेगी, और वो हमारे पास होगी इक्वल्स टू ये √μ a। ध्यान दीजिए, मैंने आपको बात बताई थी कि अगर यहां पर हम लोग v की वैल्यू निकालेंगे तो आप कहेंगे दो साइन हमारे पास प्लस माइनस, मैंने कहा कि प्लस माइनस साइन हमें डायरेक्शन से रिप्लेस, डायरेक्शन हमें बता रहे हैं, पर लेकिन जब हम मैक्सिमम की मिनिमम की बात करते हैं तो वहां पर हम जनरली उसका अमाउंट देख रहे हैं, हम पता कर रहे हैं कि कितना मैक्सिमम है और कितना मिनिमम है। हम डायरेक्शन नहीं बता रहे यहां कि डायरेक्शन कहां होगी, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, कहां, डायरेक्शन नहीं। कभी भी मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाए तो वो उसके अमाउंट की बात करता है, इसलिए हमने यहां पर उसका अमाउंट रखा, और वो अमाउंट हमारे पास होगा √μ है। तो हमें O पर जो मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी वो मिलेगी √μ a। ये भी आप लोगों को लर्न कर लेनी है, ध्यान रखना। सेंटर पर वेलोसिटी मैक्सिमम और वैल्यू हमने पुट करी तो हमें मिल गई है वहां पर √μ a, ओके। सेंटर पर एक्सेलरेशन 0 होता है, ए पॉइंट पर वेलोसिटी जो है वो 0 होती है, जबकि एक्सेलरेशन सबसे मैक्सिमम होता है और वो होता है म्यू ए, करेक्ट। अब अगर हम यहां पर ये पता करना चाहें, ध्यान दीजिए, अगर हम ये पता करना चाहें, ध्यान देना जरा, कि पार्टिकल ए से दोबारा ए तक आने में कितना समय लेता है। अगर मैं टाइम ऑफ पीरियड निकालना चाहूं, पीरियोडिक टाइम अगर मैं निकालना चाहूं, अगर मैं आवर्त काल निकालना चाहूं,
राइट। आवर्तकाल, पता है आपको आवर्तकाल किसे कहते हैं? अगर मैं टाइम ऑफ पीरियड निकालना चाहूं, एसएचएम में हमारे पास जब पार्टिकल ए से चल करके दोबारा ए तक आ जाए, अपनी पुनः स्थिति पर पहुंच जाए, अपने पहले वाली स्थिति पर आ जाए, तो ऐसी स्थिति में टोटल उसको जो ट्रेवलिंग टाइम लगा है वो ट्रेवलिंग टाइम जो होगा उसे हम बोलते हैं पीरियोडिक टाइम, यानी कि आवर्तकाल, राइट। तो हम ये देखते हैं कि ए से लेकर के ए डैश पर, देखो आप अच्छे से जानते हैं कि ए से पार्टिकल चलेगा, ए से पार्टिकल चलेगा, ए डैश तक आएगा और ए डैश से फिर दोबारा वो ए पर आएगा, करेक्ट। तो ए से लेकर के ए डैश और फिर ए डैश से दोबारा वो ए पे जाएगा। ये जो टोटल जितना समय होगा वो उसका आवर्तकाल होगा, टाइम ऑफ पीरियड होगा, करेक्ट। और हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जैसी हमारे पास यहां पर ओ से ए की स्टडी होती है, बिल्कुल वैसी की वैसी ओ से ए डैश की स्टडी होती है। तो अगर हम यहां पर यह कहते हैं कि ओ से ए, यानी कि ओ से ए के बीच में जो ट्रेवलिंग टाइम है वो अगर टी है, ध्यान दीजिए, अगर हम ये कह दें कि ओ से ए के बीच में ट्रेवलिंग टाइम टी है, तो जितना टाइम ओ से ए के लिए लगेगा उतना ही टाइम ओ से ए डैश के लिए लगेगा, राइट। तो ओ से ए डैश के लिए टाइम लगेगा वो, तो हमारे पास टोटल ए से लेकर के ए डैश तक का जो टाइम होगा वो हो जाएगा 2t। ओ से ए का अगर टाइम माने तो टी हो गया, तो ए से ए डैश तक का टोटल टाइम हमारे पास हो जाएगा 2t। अब पार्टिकल ए डैश से ए पर आ रहा है दोबारा अगेन, अब हमें अच्छे से पता है कि ए से ए डैश तक का टाइम 2t है, तो फिर दोबारा जब वो ए डैश से ए पे जाएगा तो उसको 2t समय लगेगा, तो टोटल मिलाकर के उसको जो समय यहां पर लगेगा वो लगेगा 4t, राइट। हम इसको 4 भागों में आसानी से बता सकते हैं, 4 भागों में तोड़ सकते हैं, 4 इसके पार्ट हम कर सकते हैं। जैसा ए से ओ का पार्ट है बिल्कुल वैसा का वैसा ओ से ए डैश का है, फिर वैसा का वैसा ए डैश से ओ तक का है, फिर ओ से लेकर के ए तक का है। इसलिए हम ओ से ए की स्टडी कर लेंगे तो उसको 4 टाइम्स करके हम लोग यहां पर टोटल ए से ए तक का टाइम निकाल सकते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि ए से ए तक आने के लिए उसको 4 टाइम्स ऑफ टी लगेगा, और टी हमारे पास ओ से ए के बीच की ट्रेवलिंग टाइमिंग है। तो चलो पता करने चलते हैं कि ए से ओ तक आता है अगर पार्टिकल तो उसको कितना समय लगता है। अब आप ये जो समय है वो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। आप ओ से ए की ओर जाते वक्त भी इस टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप ए से ओ की तरफ आते वक्त भी इस टाइम को कैलकुलेट कर सकते हो। बस फर्क इतना सा है कि अगर आप ओ से ए की तरफ स्टडी कर रहे हैं तो वहां टाइम के लिए जो फॉर्मूला आपको काम में लेना है, रिकॉल करो, ध्यान दीजिए, मैंने बताया है अभी आपको। जब हम ओ से ए की तरफ चल रहे हैं तो वहां साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला काम में लेंगे, और जब आप लोग ए से ओ की तरफ चल रहे हैं, ए से ओ के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो वहां पर ये कोस इनवर्स वाला हम फॉर्मूला काम में लेते हैं, राइट। तो हम किसी भी फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं। तो जनरली अगर मैं आपसे कहता हूं कि ए से ओ का समय हम निकाल लेते हैं, क्योंकि मैंने यहां पर ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो यहां पर ही हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आप साइन वाले से भी यहां पर फाइंड कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए जरा, मैं यहां निकाल रहा हूं पीरियोडिक टाइम। आवर्तकाल, आवर्तकाल को हम जनरली कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल टी से हम इसको डिनोट करेंगे तो कैपिटल टी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 4 इंटू टी, राइट। तो टी हम यहां पर टाइम निकालेंगे 4 इंटू टी के लिए, तो यहां हम लेते हैं ए से ओ तक का समय, यहां हम लिख लेते हैं, इसको हम लोग टी से डिनोट करते हैं, राइट। तो ए से ओ तक का समय हम यहां पर टी ले रहे हैं, तो टी इक्वल्स टू फॉर्मूला हम काम में लेंगे, ध्यान दीजिए, ए से ओ तक का समय टाइम फ्रॉम ए टू ओ। फॉर्मूला हमारे पास रखा हुआ है, जब हम लोग ए से ओ की तरफ आते हैं तो 1/√μ cos इनवर्स x अपॉन ए, 1/√μ cos इनवर्स x अपॉन ए, ये तो फॉर्मूला हुआ हमारे पास। अब हम लोग ध्यान दीजिए कहां से कहां तक आ रहे हैं, ए से लेकर के ओ तक आ रहे हैं। जब पार्टिकल ए से जब चला और ओ पर पहुंचा तो उसका समय कितना हुआ, ये हम पता करना चाह रहे हैं। तो मुझे अगर समय पता करना है तो मुझे यहां पर डिस्टेंस को फिल करना होगा। अब यहां ही थोड़ा सा ध्यान देना, गलती मत करना।
आप मेरी बातों को दोहराओगे तो आपको हर बातों का जवाब मिलेगा, आपके हर प्रश्न का जवाब मिलेगा। हमने क्या कहा, पार्टिकल ए से ओ की तरफ आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें डिस्टेंस उसने कितनी ट्रेवल करी, कितनी चली, उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, कितना चला वो हमारा पार्टिकल, तो आप यदि ये कहते हैं कि ए से लेकर के ओ तक चलने में उसको जो ट्रेवलिंग करनी पड़ी वो ए डिस्टेंस की ट्रेवलिंग करनी पड़ी, तो हम लोग सही हैं कि हाँ ए डिस्टेंस तक ट्रेवलिंग करी। पर लेकिन ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये कहा है कि जब भी एक्स में आप वैल्यू पुट कर रहे हो, डिस्टेंस जब आप वहां पर बता रहे हो, तो डिस्टेंस हमेशा ओ से कैलकुलेट होती है। तो जब हमारा पार्टिकल ए पॉइंट पर था तो ओ से उसकी डिस्टेंस यहां पर ए थी, राइट। पर लेकिन जब हम यहां पर पार्टिकल को ओ पर आने पर समय पूछ रहे हैं, तो पार्टिकल जैसे जैसे चलेगा, जैसे जैसे चलेगा, तो उसकी एक्स की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, और ओ पर जैसे ही वो आएगा तो वहां एक्स की वैल्यू उसको 0 मिल जाएगी, राइट। एक्स की वैल्यू क्या है, और एक्स हमेशा निकाला जाता है सेंटर से। पार्टिकल कहीं से आ रहा है, कहां जा रहा है, किधर आ रहा है, आपको तो डिस्टेंस ओ से ही कैलकुलेट करनी है, करेक्ट। अगर हमें कहा जाता कि मिड में हमारा पार्टिकल आता है, मिड में उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, तो मिड में अगर वो आता तो हमें ओ से ए की डिस्टेंस ए है, तो मिड में आएगा तो a/2 डिस्टेंस हो जाएगी उसकी, तो ओ से उसकी डिस्टेंस a/2 होगी, करेक्ट। पर लेकिन ध्यान दीजिए, अगर हमें यह कहा जाता, मैं बहुत अच्छी आपको एक बात बता रहा हूं, क्योंकि हमें अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसा कहा जाता है ताकि हम कंफ्यूज हो, पर कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कहा है डिस्टेंस हमेशा ओ से कैलकुलेट करनी है, एक्स का मान हमेशा ओ से रखना है। ध्यान दीजिए कि अगर हम लोगों को यहां पर यह कहा जाता, मैं आपको यहां पर बता सकता हूं, ध्यान दीजिए, हमें यदि यहां पर क्वेश्चन में यह कहा जाता कि ए से पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है, और ए से वो यहां पर अगर हम ओ से लेकर के ए तक की डिस्टेंस को अगर हम ए मान लें, और ये अगर हमें कहा जाता है कि ए से पार्टिकल चलना स्टार्ट होता है और वो ए से a/4 डिस्टेंस पर चल करके किसी पॉइंट पी पर पहुंचता है, हमारा पार्टिकल ए से चलता है तो ए से a/4 डिस्टेंस पर चलकर पार्टिकल पी पर पहुंचता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा उन्होंने कि ए से जब चलता है तो ए से वो a/4 डिस्टेंस पर जब पार्टिकल पी पर पहुंचता है तो पी पर पहुंचने पर उसको लगने वाला टाइम कितना होगा, उसको जब वो ए से पी पर पहुंचा तो ए से पी तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा, यह हमें पूछा है। तो उन्होंने हमें ए से 4 दे दिया है, ए से बी पॉइंट तक डिस्टेंस जो है a/4 है, तो उन्होंने वो ए से कैलकुलेट किया है, पर लेकिन हमें a/4 नहीं रखना है एक्स का मान। जब हम लोग टाइम यानी कि फॉर्मूला जब टाइम को कैलकुलेट कर रहे होंगे तो टाइम का फॉर्मूला हमारे पास 1/√2 cos इनवर्स x अपॉन है, यहां x की वैल्यू रखनी है, और x हमेशा कहां से काउंट होगा, o से काउंट होगा, सेंटर से काउंट होगा। तो उन्होंने यदि ये कहा है कि a से p की डिस्टेंस a/4 है, तो o से जो इसकी डिस्टेंस बनेगी वो बनेगी a/3a/4, राइट, 3/4a। यहां हम x की वैल्यू 3a/4 रखेंगे क्योंकि हमें o से कैलकुलेट करना है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, अलर्ट रहिएगा, हमें क्वेश्चन किसी और बिंदु से भी डिस्टेंस दे सकता है, पर हमें तो हमेशा o से ही निकालनी है। हाफ डिस्टेंस देता है अगर वो a से, तो o से भी इतनी होगी और a से भी इतनी होगी हाफ डिस्टेंस के लिए। अगर हमें कहता है वो कि a से 3/4a डिस्टेंस पर जब वो पहुंचता है तो वहां पर उसको टाइम कितना लगा, तो हमें x के लिए टाइम, हमारे x के लिए हमारे पास डिस्टेंस बनेगी a/4, है ना, हमेशा o से कैलकुलेट करना। चलिए ठीक है, ये हमने ध्यान रखा। तो आ जाइए यहां, हमें a से लेकर के o तक का समय निकालना है। o पर हम पहुंच रहे हैं तो o तक आने में कितना टाइम हमें लगा, तो o तक आने में टाइम के लिए हमें यहां पर x की वैल्यू पुट करनी है। हमें पता है हम o तक पहुंचेंगे तो o पर x का मान 0 हो जाएगा, तो हम यहां पर बता सकते हैं या 8.0 .
टी इक्वल्स टू 1/√μ, और यहाँ पर हम 0 डालेंगे तो कोस इनवर्स 0 की वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी π/2, यह हमें मिलेगा π/2, करेक्ट। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि जो t है वो हमें मिलेगा यहाँ पर π/2√μ, करेक्ट, ये t की वैल्यू। तो ये हमें समय कहां से कहां तक का मिला, ए से ओ का मिला, हमें समय मिला। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ पीरियड क्या हो जाएगा इसका, ए से ए तक कहीं आने में लगने वाला टाइम इसका क्या हो जाएगा, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। जितना हमें समय लगा है उसको हम 4 गुना कर देंगे। तो हम यहाँ पर टाइम ऑफ पीरियड लिख सकते हैं टी क्या मान, टी इक्वल्स टू 4 इंटू टी, और ये हमारे पास होगा टी इक्वल्स टू 4 इंटू टी, 4 इंटू π/2√μ, और कैपिटल टी की वैल्यू मिल जाएगी 2π/√μ, 2π/√μ। ये हमें ध्यान रखना है। तो ये यहां से हम ये वैल्यू कैलकुलेट करके सीधा यहां रख देंगे, 2π/√μ, ये हमें लर्न करना है। तो यहां हम आसानी से देखा हम लोगों ने कि ए पॉइंट से तक टाइम ऑफ पीरियड जो लगेगा हमारे पार्टिकल को वो लगेगा 2π/√μ। लर्न कर लीजिएगा, SHM में लगने वाला जो टाइम ऑफ पीरियड होगा वो होगा 2π/√μ। आपने काफी सारे अभी यहाँ पर फॉर्मूलाज पढ़ लिए हैं, इनको रिकॉल कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। हम इन पर बेस्ट क्वेश्चंस भी लेंगे और इनकी मदद से हम लोग और भी SHM जो होंगी हमारे पास उनकी वैल्यूज को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ओके, तो आज के स्टडी में हम इतना ही लेंगे, बाकी की स्टडी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।